रफ़ी साहब जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे नेक दिल इंसान भी थे। वे ऐसे इंसान थे जिनकी भरपाई करना शायद नामुमकिन है। उनके जैसा व्यक्तित्व ना तो किसी सिंगर का था और न ही है। बेहद शर्मीला स्वभाव होने के कारण वे मीडिया से भी अधिकतर दूर ही रहते थे। उनका तजुर्बा, उनकी मेहनत और उनका स्ट्रगल आज भी कई लोगों को सीख देता है। भले ही आज वो नहीं है, लेकिन उनके तमाम किस्से आज भी लोगों को याद आते हैं। उनके गाने तो लोगों का दिल जीतते ही थे, साथ ही साथ उनका दरिया जैसा दिल भी लोगों को अपना दीवाना बना देता था। चाहे स्टेज शो हो या फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो, हर जगह अपने फैंस को खुश रखते थे। उन्होंने कभी भी अपने फैंस का दिल नहीं दुखाया। जहाँ भी फैंस मिलते थे वहाँ उनके साथ बड़ी शालीनता से पेश आते थे। सिर्फ फैंस ही नहीं, रफ़ी साहब उनका भी बहुत ख्याल रखते थे जिनका कोई सहारा नहीं होता था। अपनी पहचान छिपाकर वो किसी की भी मदद कर दिया करते थे। ऐसा ही एक वाकया है जो उनके मोहल्ले से जुड़ा हुआ है। रफ़ी साहब जिस मोहल्ले में रहते थे उसी मोहल्ले में एक फैमिली और रहती थी। उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और बच्चे थे। आदमी बाहर काम करने जाता था और वाइफ घर पर काम किया करती थी। बच्चे छोटे होते हैं। एक दिन बीमारी की वजह से हस्बैंड दुनिया छोड़ देता है। अब पत्नी के सामने मुसीबत आ जाती है। वो बाहर का काम कर नहीं सकती थी क्योंकि उसने कभी किया नहीं था। तब उस विधवा की मदद रफ़ी साहब ने की थी। रफ़ी साहब अपनी पहचान छुपाकर उस विधवा को मनी ऑर्डर भेजा करते थे। कुछ रुपए पाकर उस विधवा का घर चलने लगा था। कई साल तक यही चलता रहा, लेकिन फिर अचानक से मनी ऑर्डर आना बंद हो गया। जब विधवा पोस्ट ऑफिस पता करने के लिए गई तो उसे पता चला कि मनी ऑर्डर भेजने वाला इंसान ही अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो इंसान थे मोहम्मद रफ़ी। जब ये बात उस विधवा को पता चली तो वो बहुत रोई। उसकी अपनी प्रॉब्लम तो थी ही थी, लेकिन ये आंसू रफ़ी साहब के लिए थे। उसे नहीं पता था कि उसी के मोहल्ले का इंसान उसकी मदद कर रहा था। ऐसे थे रफ़ी साहब। उनकी दरिया दिली को फिल्मी इंडियन का सलाम। ऐसी ही दिलचस्प बातों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया लेकर। धन्यवाद।